देखिए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, टॉक अबाउट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज array of numbers which are written in the form of rows and columns. Matrix is written in the form of rows and column. Numbers written in the form of rows and columns. ये तो आपको बताइए. For example, and this is having 2 rows and 3 columns. तो ये हम लोग इसको क्या कहते हैं? This is known as its order. You know that. Now, in short form हम लोग क्या करते हैं? पहले तो any matrix is denoted by capital letters. Or in short form, matrix is written as A is equals to Aij of the order n cross n. अब यहाँ पे ये है रिप्रेजेंट कर रहा मैट्रिक्स को, ये उसके एलिमेंट्स को और ये उसके ऑर्डर को. यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की. टाइप ऑफ मैट्रिसेस में नाम से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होगा. कॉलम मैट्रिक्स, many rows, one column. For example, A is equals to 3, 4, 5. So it is having 3 rows and 1 column. और इस तरह से हम लोग डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें 1 कॉलम इन्वॉल्व हो. नंबर 2 इज row matrix, many rows, 1 column. Sorry, many columns, 1 row. So if you see here, so we are having 1 row and 5 columns. So this is row matrix. Now जब हम लोग बात करते हैं रो एंड कॉलम की, तो अगर तो रो और कॉलम अलग अलग हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले 2 केसेस में देखा,
तो इनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम हो, same number of rows and columns, and its order is taken as n. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं a is equals to 3, 4, 7, 2, this is of the order 2. और अगर मैं लिखूं यहाँ पे इस तरह से 1, 5, 9, 3, 4, 2, 1, 6, 1, this is of the order 3. तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए। नाउ सो इन नटशेल हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m इज इक्वल्स टू n होगा। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देन वी आर हैविंग diagonal matrix. This is a square matrix whose elements, अब इसको आपने समझना है, in the main diagonal। अब मेन डायगोनल क्या है, are all non-zero, rest all elements are zero। That is, अगर हम लोग बोले तो हम बोलते हैं कि भाई aij is not equal to 0 if I is equals to j। जहां जहां I equals to j है वो मेन डायगोनल हो गया। and aij is equals to 0 if I is not equal to j। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 7। और इस केस में if we see, तो this is the main diagonal where I is equals to j। जब I equals to j है तो उस केस में हमारे पास एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 6, 0, 0, 5। अब ये होगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3, a is of the order 3 and b is of the order 2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक इसी के जैसा मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
अगेन हम इसको कैसे ध्यान रखते हैं, हम कहते हैं कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose elements in the main diagonal are all same. In the main diagonal are all same. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम इसको मैट्रिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो हम लोग बोलेंगे इसको ए आई जे इज इक्वल्स टू के, वो के कुछ भी हो सकता है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 if sorry ऊपर इट इज आई इज इक्वल्स टू जे एंड हियर इट इज आई इज नॉट इक्वल टू जे। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 500,050,005। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वी आर हैविंग, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सेम है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एन इरेशनल नंबर, बट दीज ऑल आर सेम। ठीक है, इट विल बी ए रियल नंबर जो हमेशा सेम रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसी का ही आगे एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए जितने भी हमने बात की डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारे पास भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एंड देन जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अगेन इट इज ए diagonal matrix whose elements in the main diagonal are all one। ऊपर सेम था लेकिन यहाँ भी सेम है ये, लेकिन ये 1 होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज aij is equals to 1 if I is equal to j and aij is equals to 0 if I is not equal to j। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई एन। n is the matrix of the order 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय आई एन, तो इट इज ऑफ द ऑर्डर 2। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज having an example like this 1 0 0 0 0 sorry 0 1 0 and 0 0 1। और अगर I2 लिखना है यानी सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 0 0 1। तो यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये याद रखनी है।
यहाँ पे राइट एंड तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसके लिए, ठीक। देन हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स क्या है, हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। नाउ नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज मैट्रिक्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आल्सो। इट इज ए मैट्रिक्स हुज all elements are zero. It is denoted by O. Means it could be O can be और 2x3 मैट्रिक्स मतलब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। O कैन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर मैं इसको ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ले लूं तो O कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, एक बार आप इसको गो थ्रू करिए, फिर हम लोग आगे वाले बात पे बात करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या था। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है aij is equals to 0 if I is greater than j and aij is not equal to 0 if I is less than equal to j। तो जहां जहां पे रो कॉलम से बड़े हैं वो 0 हो जाएगा, और जहां जहां पे रो कॉलम से छोटे या उसके बराबर हैं वहां पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इसका उल्टा चल रहा था, यहाँ बोलता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे, यानी रोज जो है वो कॉलम से छोटे होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो रोज जो है कॉलम से छोटे हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये इसका उल्टा चल रहा था, इसलिए हम इसको क्या लिख के चल रहे हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं कि ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ऑपरेशन में हमने सबसे पहले बात की इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की, और ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि दे शुड हैव सेम ऑर्डर। तो मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर दे आर नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब इसी के साथ बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, ऑर्डर मस्ट बी सेम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड नंबर टू, corresponding elements must be same। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें a is equals to 2 3 4 5, b is equals to
and C is equals to and D is equals to अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चारों मैट्रिसेस जो हैं इनका ऑर्डर सेम है। जब चारों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी आर equivalent matrices, they are having the same order, but जब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तो यहाँ पे A is equals to D आ जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A और D के ही सेम है। देखें यहाँ पे इसका पास 2 तो इसका भी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, यहाँ पे इट इज 3 यहाँ पे इट इज 4, यहाँ पर भी इट इज 4 एंड यहाँ पे इट इज 5, यहाँ पर भी इट इज 5। सो आप देखें ए और डी बिल्कुल इक्वल है, वेयर एज बी और सी के साथ ये इक्वल नहीं है। तो ए और डी आर इक्वल मैट्रिसेस, अदरवाइज अगर हम ए बी सी डी की बात करें तो दे आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ओनली ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस, राइट। शाबाश, नोट करें इसको, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नो, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हमें ना एक कंडीशन है जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है बिफोर एडिंग समथिंग। कंडीशन इज order of both the matrices must be same। इनका एडिशन तभी हो सकेगा अगर ये सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि यार ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये एक इंपॉर्टेंट इसकी कंडीशन है कि भाई ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to, let's say हम B को क्या ले रहे हैं, B is equals to Bij of the order m cross n, then A plus B is another matrix Cij but of the order m cross n। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है इसकी। अब जब हम लोग एडिशन की बात करते हैं ना तो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड, मतलब जिस रो जिस कॉलम का पहला एलिमेंट ले रहे हैं, पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट ले रहे हैं, उसी रो और उसी कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट लेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड। फॉर एग्जाम्पल इफ A इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपको लेके चलूं 3 2 4 1, B को ऐसे लेके चलूं
ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 3 + 3, 2 + 4, 4 + 2 and 1 + 1. A plus B is 6, 6, 6 and 2. ठीक है। अब जब हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स हम उसकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम यूज करना पड़ता हम लोगों को, तो इसलिए दिमाग में होनी चाहिए। नंबर 1, मैट्रिक्स एडिशन इज commutative. Means if A and B are two matrices of the same order, then we say A plus B is equals to B plus A. Number 2, matrix addition is associative also. This is simple again. Is associative. राइट, अब देखें यहाँ पे A plus B plus C is equals to, आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लो, तीसरे वाले को बाद में ऐड करो, इट डजंट मैटर इन द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, or sorry, three matrices. So if A, B and C are three matrices, then A plus B plus C, आप A को बाद में ऐड करें, B plus C को पहले ऐड कर दें, या A plus B को पहले ऐड करें और B C को बाद में ऐड करें, तो that doesn't make any difference. Third, existence of तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देखिए, हम लोग जब नंबर्स में बात करते हैं ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। उसी तरह से जब हम मैट्रिक्स में बात करेंगे तो हम एडिटिव आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स को बोलेंगे, तो कहेंगे फॉर एवरी ए मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ 0 मैट्रिक्स सच दैट A plus 0 is equals to A,
equals to 0 plus a. A plus 0 is a. Equals to 0 plus a. इसी तरह से इसका उल्टा, existence of एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होगा? इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको जब हम ए में ऐड करेंगे तो वो हमें आइडेंटिटी देगा। दैट इज फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट अ matrix B such that A plus B is equals to 0 is equals to B plus A। ठीक है, ये हमारे पास हर एक A के लिए एक ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा जिसको जब हम A में ऐड करेंगे तो वो 0 बना देगा। और इन नटशेल B is always equals to minus of A। B is equals to minus of A। तो ये मेन 4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग हमेशा लेके चलते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस में, तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव एडिशन। इट इज एडिशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब भी हम लोग बात करेंगे हमारे पास किसकी, सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन इज ए नेगेटिव एडिशन, एडिशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो आज आप इसको गो थ्रू करिएगा। कल हम लोग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। और इस तरह से 2-3-4 ऐसे मैट्रिसेस की बात करेंगे जो जनरली हम लोग बड़ा कम सुनते हैं उनके बारे में। तो उन सब लोगों के बारे में कल बात करेंगे और सर साथ में हम लोग असाइनमेंट पे चलेंगे। तो आज इतने रखते हैं, आप इसको गो थ्रू करिएगा, आप इसको समझिएगा एंड देखिएगा। अदरवाइज मैट्रिसेस इज ए वेरी सिंपल चैप्टर, ये आप सबको आता है। तो मैं तो जस्ट आपको एक रीकैप करवा रहा हूँ। एक वो रीकैप हो जाएगा तो देन वी विल बी एबल टू डू द थिंग्स इन ए गुड वे। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस you all, take care of yourself and kindly do the work which is given to you. If you get any problem, just let me know. I will send you the solution in the group. So be very particular about the homework which was given to you. So bye for now. God bless you all and Jai Hind.